हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज की इस क्लास में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ये हमने फाइंड आउट किया था। अब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे एक स्पेस में कंसीडर करेंगे, जैसे Q1, Q2, Q3 और Qn। ऐसे बहुत सारे हमने चार्जेस ले लिए। ये सारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और इन सब चार्जेस की वजह से हम किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल देखेंगे कितना आता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज को जो है वो पॉइंट P से जहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उससे ज्वाइन करेंगे। और लेट के Q1 का डिस्टेंस P से R1 पे है, Q2 जो है P से R2 दूरी पे है और Q3 P से R3 दूरी पे है। इस तरह से Qn जो है P से Rn डिस्टेंस पे है। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने इनके बीच के कैलकुलेट कर लिए, जिनको R1 R2 अप टू सो ऑन Rn हमने माना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी टोटल पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे, वो हर एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उन सब का एडिशन होगा और सिंपल एडिशन होगी यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज प्लस है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है तो हम उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे। हम जानते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो हम उनके चार्जेस को भी कंसीडर करते हुए सारे पोटेंशियल को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q3 चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसका पोटेंशियल जब यहाँ पे V3 लिखेंगे तो उसको विद नेगेटिव साइन -V3 लिखेंगे। क्लियर? चलो, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हर एक चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट चार्ज Q1 है, Q1 का पोटेंशियल क्या होएगा, V1, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है उसका P पॉइंट से, R1 पे है। सिमिलरली V2, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, V2 दैट इज 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। और अप टू सो ऑन हम nth चार्ज की वजह से आने वाला पोटेंशियल लिख लेंगे, 1/4πε0 nth चार्ज डिवाइड बाय उसका P से डिस्टेंस। तो इस तरह से सबको ऐड कर देंगे तो V आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 से सबको ऐड कर दो तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 अप टू सो ऑन 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। सबको हमने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, 1/4πε0 कॉमन है, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 अप टू सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn। सबको हमने ऐड कर दिया। अब जिस इस तरह से जब एडिशन हो रही होती है ना, जब हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, समेशन लेंगे। अगर ये चार्जेस इनफाइनाइट होते, कॉन्टीन्यूस होते तो हम क्या लेते, इंटीग्रेशन लेते। तो हम i वेरीज फ्रॉम 1 to n ले लेंगे और Qi अपॉन Ri यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा नेट पोटेंशियल आ गया कितना, कि 1/4πε0 समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n Qi अपॉन Ri। तो ये हमारा नेट पोटेंशियल हो गया और यही पोटेंशियल है किसी पॉइंट P पे सिस्टम ऑफ n चार्जेस की वजह से। तो ये था हमारा टॉपिक कि हमने किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसीडर किए, वो पॉइंट P कंसीडर किया जहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और हर एक चार्ज का जो है उसको ज्वाइन किया उस P पॉइंट से और सबका डिस्टेंस का नाम रखा R1 R2 और अप टू सो ऑन Rn, है ना। सबके पोटेंशियल को फाइंड आउट किया, सबको ऐड किया, सबको ऐड करने के बाद जो पोटेंशियल आया वही हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।